मैं इसलिए हत्या कर रहा था, मुझे नाम चाहिए। जिसके खलनायक। खलनायक देखे जी। तो क्या संजय दत्त बनना चाहते हैं? संजीदा दी हूँ जी मैं। बॉलीवुड में बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे पसंदीदा हैं और जिनके लाइफस्टाइल और किरदार को हम फॉलो भी करते हैं। इनमें से कुछ हमारे लिए इतने इंस्पायरिंग होते हैं जो कि हमारी लाइफ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं, जबकि कुछ हम पर मनफी असर भी डालते हैं, जिनकी वजह से कुछ लोग गलत काम करने लग जाते हैं। इस वीडियो में हम बॉलीवुड की ऐसी फिल्मों के बारे में बात करेंगे जिनसे मुतासिर होकर लोग क्राइम करने लगे और उन्होंने हूबहू इन फिल्मों की तरह चोरी और डकैती की। आप भी ये सब जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। डर 1993 में रिलीज होने वाली डर मूवी में हम शाहरुख खान के कैरेक्टर को जूही चावला के लिए वन साइडेड लव में देखते हैं, जहां किरण को पाने के लिए वो इसे किडनैप कर लेता है। शाहरुख खान के कैरेक्टर को देखकर एक केस दिल्ली के इलाके गाजियाबाद में पेश आया, जहां एक दविंदर नाम के लड़के ने स्नैपडील में काम करने वाली दीप्ति सारना को पहली बार मेट्रो में देखा और इसके बाद से वो इसका पीछा करने लगा। फिल्म डर में जैसे हम राहुल को किरण का पीछा करते हुए देखते हैं, वैसे ही ये लड़का पूरे 14 माह तक दीप्ति का पीछा करता रहा और इसकी हर हरकत को नोटिस भी करता था। दीप्ति की मेरे को 1 साल से मैं उसका पीछा कर रहा था और मैंने उसको हर मेट्रो में हर एक लड़की सोच रहा था कि कोई लड़की मिले मेरे को, लेकिन सभी मेट्रो रूट पे गया मैं, लेकिन ये लड़की मेरे को बहुत पसंद आई और राजी चौक पे खड़ी हुई थी। इसी को पसंद किया मैंने और इसी को पाना है और इसी के साथ जिंदगी गुजारनी। पकड़े जाने के बाद इसने बताया कि वो डर मूवी में शाहरुख खान के कैरेक्टर से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड था। शाहरुख खान से इंस्पायर हो क्या? आप कौन सी मूवी देखी थी शाहरुख खान? डर फिल्म देखी थी मैंने। स्पेशल 26 फिल्म 1987 में पेश आने वाले एक हकीकी इंसिडेंट पर बनाई गई है। ये फिल्म फैंस के साथ साथ क्रिमिनल्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक रही और फिल्म से बहुत से क्रिमिनल्स भी इंस्पायर हुए और इस फिल्म के रिलीज होने के बाद फेक सीबीआई वाले केसेस बढ़ने लगे। इस मूवी से इंस्पायर होकर 8 अफराद ने जून 2013 में खुद को इनकम टैक्स ऑफिसर जाहिर करते हुए जानती भाई के घर दाखिल हो गए और कीमती चीजों की लूटमार की। इस आदमी ने बताया कि सीबीआई वालों ने इन्हें अपना फेक आईडी कार्ड भी दिखाया था। एक केस महाराष्ट्र का था, जहां चोरों ने सीबीआई ऑफिसर्स बनकर बिजनेसमैन के घर से 21 लाख रुपए चुराए थे, लेकिन वो पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद पता चला कि सभी लोग स्पेशल 26 देखकर इंस्पायर हुए थे। फिल्म में जहां पुलिस के 2 कांस्टेबल्स भी चोरों के साथ मिले होते हैं, वैसे ही इस चोरी में भी एक पुलिस कांस्टेबल मिला हुआ था जो फेक सीबीआई वालों को इंफॉर्मेशन फ्राहम करता था। ऐसे ही एक और केस की बात करें तो हैदराबाद के मिठोर फाइनेंस बैंक में एक ग्रुप ने सीबीआई ऑफिसर्स बनकर बैंक में एंट्री की और कहा कि इनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक कस्टमर इनके बैंक में गोल्ड रख कर गया है, जो कि इसने ब्लैक मनी से खरीदा था। ये ग्रुप इतना प्रोफेशनल था कि आने से पहले उन्होंने एक नकली पुलिस वाले को बैंक में भेजा, जिसने इंफॉर्मेशन लीक कर दी कि आज सीबीआई वाले रेड करने वाले हैं, जिससे वहां स्टाफ को ये बात सच लगने लगी और सब मेंटली प्रिपेयर हो गए। फिर जब चोर नकली सीबीआई वाले बनकर आए तो फेक गवर्नमेंट नोटिस दिखाकर आराम से 40 किलोग्राम गोल्ड बैंक से ले लिया और बैंक वालों को जरा भी महसूस नहीं हुआ कि ये लोग नकली सीबीआई वाले हैं और वो लोग आराम से भाग गए। दृश्यम 2015 की दृश्यम मूवी में हम अजय देवगन को बहुत ही इंटेलिजेंट देखते हैं, जो कि जुर्म को छुपाने के लिए डेड बॉडी को छुपा देता है और फिल्म के एंड तक पुलिस को क्राइम का पता नहीं चल पाता। ऐसा ही एक इंसिडेंट इंदौर में पेश आया, जहां जगदीश नाम के एक पॉलिटिकल लीडर ने एक लड़की का मर्डर कर दिया और बाद में इसकी बॉडी को कहीं छुपा दिया। मूवी में जैसे अजय देवगन कुत्ते की बॉडी को दफनाता है, ऐसे ही इस फिल्म से इंस्पायर होकर इस आदमी ने भी एक कुत्ते की बॉडी को दफनाया था और वो ये साबित करना चाहता था कि पुलिस उन पर बेवजह शक कर रही है। लेकिन इस केस में ब्रेन मैपिंग की वजह से केस को सॉल्व किया गया तो पता चला कि एक अफेयर को छुपाने के लिए मर्डर किया गया था और बॉडी को जलाकर नदी में फेंक दिया गया था। घोंसला का घोंसला इस मूवी में फेक पेपर्स के जरिए एक प्रॉपर्टी डीलर किसी भी प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लेता है। ऐसे ही दिल्ली में इस तरीके से लोगों की प्रॉपर्टीज को बेचा गया। ये लोग दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिशियल प्लॉट्स को बेचने का दावा करते थे। ये लोगों के पास जाते और इनको नकली पेपर वर्क दिखाकर कहते कि हम आपको ये प्लॉट गवर्नमेंट रेट्स पर बेच रहे हैं। लोग आसानी से इनकी बात मान जाते थे और कमीशन के तौर पर इनसे वो एक बड़ी अमाउंट भी चार्ज करते थे। लेकिन बाद में पता चला कि डेवलपमेंट अथॉरिटी वालों की ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है और बहुत सारी शिकायत के बाद क्रिमिनल्स को पकड़ लिया गया। पुलिस वालों ने बताया कि ये लोग बिल्कुल घोंसला का घोंसला मूवी की तरह ऑपरेट करते थे
और वो इस मूवी से इंस्पायर्ड थे। धूम इंडियन एक्शन मूवी धूम एक आइकॉनिक फिल्म है। यहाँ फिल्म के रिलीज होने के बाद बाइक से रिलेटेड क्राइम्स भी बढ़ने लगे। धूम में जैसे कैरेक्टर्स एक वॉल को ड्रिल करके कैसीनो का सारा पैसा लूट लेते हैं, वैसे ही फिल्म से इंस्पायरेशन लेकर 2007 में केरला में 4 लोगों पर मुश्तमिल एक गैंग ने रॉबरी प्लान की, जहां उन्होंने बैंक के साथ वाले शोरूम में ड्रिल करके बैंक से 8 करोड़ रुपए चुरा लिए। इसके अलावा धूम 2 में ऋतिक के कैरेक्टर को एंटीक्स चीजें चुराते दिखाया गया है और इस फिल्म से इंस्पायर होकर 28 साल के विनय पार्मर ने भी एंटीक्स चीजें चुराना शुरू किया। दिल्ली के एक हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम में 250 साल पुराने पश्मीना शाल थे, जिन्हें विनय चुराना चाहता था और इनको चुराने के लिए इसने इस म्यूजियम में एज अ गवर्नमेंट रिसर्चर के तौर पर एंट्री ली और कई हफ्ते तक वो रोजाना विजिट किया करता था और वहाँ का स्टाफ भी इससे मानूस हो गया। और एक दिन सिक्योरिटी सिस्टम तोड़कर इसने सारे कैमरास ऑफ कर दिए और म्यूजियम बंद होने के वक्त कहीं जाकर छुप गया। रात के वक्त जब म्यूजियम खाली था तो इसने वहां चोरी की और वो ऋतिक की तरह फॉरेन जाना चाहता था, लेकिन बाद में वो पकड़ा गया और इसने कन्फेस किया कि धूम 2 में ऋतिक के कैरेक्टर से वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था। विनय भी ऋतिक की तरह बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस जानता था और ऋतिक की तरह ही अपनी लाइफ जीना चाहता था। हिंदी मीडियम इस मूवी में एक सेटल्ड कपल को एडमिशन के लिए अपना फाइनेंशियल स्टेटस छुपाते हुए दिखाया गया है। वैसा ही कुछ दिल्ली के इस बिजनेसमैन ने किया। इसने अपने बच्चों को दिल्ली स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए EWS कैटेगरी में फेक आईडी और फेक एड्रेस लम लगाकर फॉर्म फिल किया और अपनी सालाना आमदनी 1 लाख से भी कम बताई, लेकिन हकीकत में ये इंसान करोड़पति था और हर साल 5 लाख रुपए टैक्स भी अदा करता था। बहुत अरसे तक इसके झूठ का किसी को पता ना चला, लेकिन अपने दूसरे बच्चे के एडमिशन के लिए जब ये स्कूल पहुंचा तो इसकी सारी प्लानिंग अथॉरिटीज को समझ आ गई। इसके अलावा मूवी में जैसे शाम के बच्चे का एडमिशन नहीं होता, वैसे ही हकीकत में भी इसकी वजह से एक गरीब बच्चे का हक मारा जाता है। रांझना इस फिल्म से इंस्पायर होकर मेरठ में टीन एजर ने मर्डर किया। इस 14 साल लड़के का कहना था कि 16 साल लड़की को इसने इसलिए मारा कि वो इसके प्यार का जवाब नहीं देती थी। पकड़े जाने के बाद इसने कन्फेस किया कि धनोज, जिसने मूवी में एक पागल आशिक का किरदार अदा किया था, इसने इसे ये अमल करने पर इंस्पायर किया। खलनायक संजय दत्त ने बहुत सी मूवीज में गैंगस्टर का रोल प्ले किया है और संजय के इन कैरेक्टर को देखकर कई लोग इन्फ्लुएंस भी हुए हैं, जिन्होंने रियलिटी में मर्डर जैसे सीरियस क्राइम भी किए हैं, जिसमें सबसे रियलिस्टिक एग्जाम्पल इस आदमी का है जो कि अपने आप को खलनायक के संजय दत्त से कम नहीं समझता। पुलिस ने जब इसको अरेस्ट किया तो इनके सामने भी बिना किसी डर के वो कहने लगा कि मैं जल्दी जेल से भाग जाऊंगा क्योंकि मैं खलनायक हूँ। बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ जी। शौक है मुझे इस चीज का, बदमाशी का। देखी थी जिससे जो जिसके खलनायक देखी थी जी। तो क्या संजय दत्त बनना चाहते हैं? संजय दत्त ही हूँ जी मैं। 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। अच्छा जेल। मुन्ना भाई MBBS संजय दत्त की एक मज़ाहिया फिल्म मुन्ना भाई MBBS छोटे बड़ों सबके लिए फेवरेट रही है, लेकिन इनकी फिल्म ने कुछ झांसा देने वालों को मुतासिर किया, जहां कई लोगों को दूसरों की जगह पेपर देते हुए पकड़ा गया। इसके अलावा कई लोगों ने CBSE के पेपर लीक करने का फैसला किया। इस फ्रॉड में बहुत से अवामिल संजय दत्त की इस फिल्म से मिलते जुलते थे, जो कि पेपर्स में सवालात के जवाबात SMS के जरिए फराहम करने का काम करते थे। पकड़े जाने के बाद इन क्रिमिनल्स ने पुलिस वालों के सामने कन्फेस किया कि फिल्म में पेपर लीक करने और SMS के जरिए जवाब देने के तरीके ने इन लोगों को बहुत ही मुतासिर किया और इन्हें ये काम आसान भी लगा और इससे पहले इनके जहन में ऐसा काम करने का ख्याल कभी ना आया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और बॉलीवुड की ऐसी मूवीज जो कि लोगों के लिए इंस्पायरेशन थी और जिन्हें देखकर लोग क्रिमिनल बन गए। आप लोगों को किस मूवी ने इंस्पायर किया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को मजीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलते हैं एक और वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।